हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 16 जम्बूद्वीप का वर्णन। अभी हम वैदिक रूप से जो ये सृष्टि की संरचना है उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए वास्तव में अपनी श्रद्धा को शास्त्र में रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बचपन से जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ विज्ञान ने हमको सिखाया है, उसका मेल कई हद तक इस जम्बूद्वीप के वर्णन से नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी लगें कि अरे, हमने तो बचपन से ऐसा पढ़ा है और भागवत में ऐसा लिखा है। तो वास्तव में भागवत में जो लिखा है वह प्रमाणित है परंपरा के माध्यम से। और विज्ञान का तो हम जानते ही हैं, कैसे विज्ञान अपनी सीमित खोज अ, हमारे ऊपर कई बार थोपा है, जिसको विज्ञान ने ही कुछ समय बाद बदल दिया है। ये तो हम जानते ही हैं। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि अ, कई चीजें जो आजकल हम बड़ी सैटेलाइट्स के माध्यम से हो या अलग अलग माध्यम से हो विश्वास करते हैं, वो इस वैदिक जो संरचना है भौतिक संसार की उसके साथ मैच ना करे। और उसके लिए सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर तर्क भी देते हैं। सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि जैसे मानो एक कुम्हार का घड़ा बनाने का जो पहिया होता है, वो कुम्हार अपने पहिया बनाने वाले जो चक्र है उसको घुमा रहा है, और उस चक्र के ऊपर अगर एक कोई चींटी बैठी है, और अगर वो चींटी से पूछा जाए कि आपके लिए दुनिया कैसी दिख रही है, तो वो बोलेगा पूरी दुनिया घूम रही, जबकि वो चींटी वास्तव में वो चक्र के ऊपर बैठी हुई घूम रही। अब मानो दूसरी चींटी भी उस चक्र के ऊपर हो, तो वो आपस में दोनों चींटियां क्या बोलेंगी, हम तो घूम ही नहीं रहे, हम तो आपस में बढ़िया आराम से खड़े हैं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ये जिन्होंने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है उनको मालूम है रिलेटिव मोशन। तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि जिस रेफरेंस से आप देखोगे, उस रेफरेंस से भौतिक जगत अलग अलग दिखेगा। हमने रिलेटिव मोशन के लिए कोई भौतिक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दे दिया, लेकिन वास्तव में ये सुखदेव गोस्वामी पहले से ही भागवत में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जिस फ्रेम से आप देखोगे, उस फ्रेम से वस्तु अलग अलग दिखेगी। मान लो आप चंद्रमा पर बैठ करके पूरी सृष्टि की संरचना को पढ़ रहे हो, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चंद्रमा हो जाएगी। चंद्रमा स्थायी हो जाएगा, बाकी सब कुछ चलने लगेगा। अगर आप सूर्य को रेफरेंस करके सारी चीजें देखोगे, तो सूर्य स्थायी हो जाएगा, बाकी सब चलने लगेगा। पृथ्वी को अगर आप केंद्र करके देखोगे, तो पृथ्वी स्थायी हो जाएगी, बाकी सब चलने लगेगा। तो हमारी वैदिक संरचना में पृथ्वी को रेफरेंस करते हुए शिक्षा दी गई है। तो ये थोड़ा सा हमारी श्रद्धा का टेस्ट भी है कि हमारे शास्त्रों के अंदर कितनी श्रद्धा है। सब कुछ हमारी विज्ञान के साथ मैच नहीं होगा, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि थोड़ी सी अपनी जो श्रद्धा है उसको विकसित करके हमें ये समझना होगा कि ये अलग रेफरेंस से बात हो रही है। ये 14 भुवन की संरचना भगवान की अ, प्रथम जो शिष्य हैं ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। और इनका जो पूरा का पूरा संरचना है, ये बड़ा वैज्ञानिक है। हो सकता है आज से 1000 2000 5000 वर्ष बाद वैज्ञानिक इसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। तो इसीलिए शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। जय माता जी, पढ़िए चैप्टर समरी। अध्याय 16 जम्बूद्वीप का वर्णन। महाराज प्रियव्रत तथा उनके वंशजों के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने मेरु पर्वत तथा भूमंडल नामक ग्रह मंडल का भी वर्णन किया। भूमंडल कमल पुष्प के सदृश है और इसके सातों द्वीपों की तुलना कमल के कोश आवृत से की जाती है। जम्बूद्वीप नामक स्थान इस कोश के मध्य में स्थित है। जम्बूद्वीप में सुमेरु नामक एक पर्वत है जो ठोस स्वर्ण से बना है। इस पर्वत की ऊंचाई 85,000 योजन है, जिसमें से 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे है। इसकी चौड़ाई शृंग पर 32,000 योजन और गिरिपात पर 16,000 योजन आकी जाती है। एक योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है। पर्वतों का राजा सुमेरु पृथ्वी ग्रह का आधार है। दक्षिणी भूभाग जिसके
जिसे इलाव्रत वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिमवान, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत हैं और उत्तर में नील, श्वेत तथा श्रृंग पर्वत हैं। इसी प्रकार पूर्व तथा पश्चिम दिशा में माल्यवान तथा गंध मादन नामक दो विशाल पर्वत हैं। सुमेरु पर्वत के चारों ओर मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद नामक चार पर्वत हैं। इनमें से प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन लंबा तथा 10,000 योजन ऊंचा है। इन चारों पर्वतों पर 1100 योजन ऊंचे वृक्ष हैं। इनमें एक आम का, एक जामुन का, एक कदम का और एक बरगद का वृक्ष है। इनमें अनेक सरोवर भी हैं जो दुग्ध, मधु, गन्ने का रस तथा शुद्ध जल से पूर्ण हैं। ये सरोवर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। साथ ही इसमें नंदन, चित्ररथ, वृभाजक तथा सर्वोत्तभ्रत नामक उद्यान भी हैं। सुपार्श्व पर्वत के पार्श्व में एक कदम वृक्ष है, जिसके कोटर से मधु की धारा प्रवाहित हो रही है। कुमुद पर्वत पर शतवृक्ष नामक एक वट वृक्ष है, जिसके मूल से दूध, दही तथा अन्य वांछित पदार्थों की नदियां बहती है। कमलनाल के सदृश सुमेरु पर्वत की 20 पर्वत श्रेणियों तथा कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, वेंकक तथा त्रिकुट घेरे हुए हैं। सुमेरु के पूर्व जठार तथा देवकूट, पश्चिम में पवन तथा पारियात्र, दक्षिण में कैलाश तथा करवीर और उत्तर में त्रिशृंग तथा मकर पर्वत स्थित है। ये आठों पर्वत लगभग 18,000 योजन लंबे और 2,000 योजन चौड़े तथा 2,000 योजन ऊंचे हैं। सुमेरु पर्वत के श्रृंग पर ब्रह्मपुरी है, जो ब्रह्मा का आवास है। इसकी चारों भुजाओं में से प्रत्येक 10,000 योजन लंबी है। ब्रह्मपुरी को घेरे हुए राजा इंद्र तथा 7 अन्य देवताओं की पुरियां हैं। ये सब पुरियां ब्रह्मपुरी के चौथाई आकार की हैं। हम्म। तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं एक एक करके, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। आप लोग कल्पना करने का प्रयास करना कि किस प्रकार ये संरचना भूमंडल की है। रानू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी। हे राजन परीक्षित ने शिला सुखदेव हे राजा परीक्षित ने शिला सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, अपने मुझे पूर्ण में ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिय वह तक विस्तार है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश और उष्मन पहुँचते हैं, तक चंद्र और नए क्षेत्र दुष्ट गोचर होता है। अभी मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, जिस चित्र के माध्यम से आप थोड़ा सा कल्पना करने की कोशिश करना। ये एक बुलबुला है जो कि भगवान विष्णु के शरीर से निकला हुआ है, और इस एक बुलबुले के अंदर ये 14 भुवन होते हैं। हम जानते हैं हर ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पाताल से लेकर के, अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से आप देखेंगे सबसे नीचे पाताल, फिर रसातल, उसके ऊपर महातल, उसके ऊपर तलातल, सुतल, वितल, अतल, और ये भूलोक। ये भूलोक आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा चक्र है ये भूलोक है। और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज वास्तव में सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आपने पहले बोला था कि भूमंडल कितना फैला हुआ है, जहां तक सूर्य की रोशनी और सूर्य की ऊष्मा जाती है, और वहां तक भूमंडल फैला हुआ है। तो बात ऐसी है कि ये जो एक ब्रह्मांड की जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग के बाहर इसका प्रकाश नहीं जाता है। अच्छा, मैं पहले और इसके पहले एक चीज और दिखाता हूँ, महाविष्णु एंड यूनिवर्स। तो उससे आपको थोड़ा और स्पष्टीकरण होगा।
कि क्या बात चल रही है। ये भगवान महाविष्णु हैं। भगवान महाविष्णु के एक एक रोम से एक एक ये बुलबुला जो दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे अनंत अनंत, ये एक एक ब्रह्मांड है। और अब इस एक बुलबुले के अंदर की कहानी है एक ब्रह्मांड की जो हम पढ़ रहे हैं। वो एक बुलबुले के अंदर की कहानी ये है। अब ये है 14 भुवन। अब ये 14 भुवन में ये जो सबसे बड़ा जो चक्र आपको दिख रहा है, ये है भूमंडल। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उच्च लोक आ रहे हैं, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। और इसके नीचे के लोक ये हमने पहले पढ़े। और ये बीच का जो है भूमंडल। और ये आप देख रहे हो सूर्य है। मेरा कर्सर भी दिख रहा है के साथ में? यस प्रभु। जी प्रभु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है कि ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के नेवल मतलब कि ऊपर गए, उन्हें कुछ नहीं उधर से कमल से नीचे आए, ढूंढ रहे थे, उन्हें कुछ नहीं नजर आया, वापस कमल पे जाके तब वो अपनी तपस्या करने लगे। और ऐसा सुनने में आया कि उस नाल के अंदर ये हाँ, जो है 14 लोक है। ये जो नाली है इसमें आप नीचे देखो गर्भोदक सागर है, नीचे दिख रहा है ये गर्भोदक सागर। जी 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 प्रभु। ये ब्रह्मांड का जो पूरा का बुलबुला है उसमें आधा भरा होता है गर्भोदक सागर। हम्म। आधे में गर्भोदक सागर होता है और भगवान विष्णु उसी के ऊपर अवस्थान करते। इस गर्भोदक सागर के ऊपर ये कमलनाल के ही अंदर ये 14 लोक हैं। इनको बड़ा करके दिखाया हमारे समझने के लिए। ये है कमलनाल के अंदर। और ये सबसे ऊपर देखो ये ब्रह्मा जी बैठे, ये जी ब्रह्मलोक। तो जी ये गर्भोदक सागर है जो आधा भरा होता है बुलबुले में, और आधी जगह में ये 14 भुवन होते हैं। और ये 14 भुवन की हम स्टडी कर रहे हैं, और उसमें भी 14 भुवन की नहीं कर रहे हैं, उसमें भी केवल भूमंडल की कर रहे हैं। और भूमंडल में भी केवल बीच का हिस्सा, ये जम्बू द्वीप की पढ़ाई हम करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु। अब ये जो सूर्य है, ये सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये ब्रह्मांड की ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये जो गोलाकार ये जो बबुला है, ये जो बुलबुला है, इसके बाहर ये रोशनी नहीं जाती। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पहले बोला कि जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक भूमंडल होता है। तो ये बात सही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ये बुलबुले की बाउंड्री तक जाता है, और ये भूमंडल एकदम बाउंड्री टू बाउंड्री, ये बड़ा चक्र, ये पूरा भूमंडल, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए सुजाता माता जी। इस श्लोक में इसका उल्लेख है कि भूमंडल नामक लोक वहां तक विस्तीर्ण है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य का प्रकाश 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचता है। यदि हम इस आधुनिक सूचना पर गणना करें तो भूमंडल की त्रिज्या 9 करोड़ 30 लाख मील हुई। गायत्री मंत्र में हम ओम भूर्भुवः स्वः का जप करते हैं। इसमें भूर शब्द भूमंडल का द्योतक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है, अतः सूर्य पूजनीय है। तारे जिनको नक्षत्र कहा जाता है अन्य प्रकार के सूर्य नहीं है, जैसा कि आधुनिक विज्ञानी मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 10.21 से हमें विदित होता है कि ये तारे चंद्रमा के ही समान है। नक्षत्राणाम अहम शशि, चंद्रमा की ही भांति नक्षत्र तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों की स्थिति के संबंध में आज जितना भी ज्ञान प्राप्त है उससे भी अधिक हमें श्रीमद् भागवतम के सृजन के पूर्व से ही आकाश तथा विभिन्न ग्रहों के विषय में ज्ञात था। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ग्रहों की स्थिति के संबंध में जो व्याख्या की है, इससे यही सूचित होता है कि उनसे भी पूर्व अत्यंत दीर्घ काल से तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त था। वैदिक काल के ऋषियों को विभिन्न लोकों की स्थिति अज्ञात न थी। तो यद्यपि ये भागवत का जो ज्ञान है वो अनंत अनंत काल से चलता आ रहा है, लेकिन यदि किसी को उसके ऊपर विश्वास ना भी हो तो भी कम से कम 5000 वर्ष पहले तो व्यासदेव ने इसको लिपिबद्ध किया ही है।
तो हमारी वैदिक संस्कृति में ये सारे ज्ञान जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ग्रहों की संरचना, अलग अलग ग्रहों के नाम, सूर्य की स्थिति, चंद्र की स्थिति, कब ग्रहण लगता है, सूर्य की गति क्या होती है, दिन और रात कितने बड़े होते हैं, ये सारी जो जानकारी है ये कितने वर्षों पहले दे रखी थी। लेकिन अगर हमारे शास्त्र हमने पढ़े होते तो शायद नोबेल पुरस्कार हम भगवान को देते। इसलिए लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एक किताब है प्रभुपाद की, उसमें एक चैप्टर है नोबेल पुरस्कार फॉर कृष्णा। वास्तव में नोबेल पुरस्कार देना है तो भगवान को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये सब संरचनाएं की। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। हे भगवान, महाराज प्रिय व्रत के रथ चक्रायमान पहियों से 7 खाइयां बनी, जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन 7 समुद्रों के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त हुआ। आपने इनकी नाम तथा विशिष्टताओं का सामान्य वर्णन मात्र किया। अब मुझे इनके संबंध में विस्तार से जानने की इच्छा है। कृपया मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक बात पहुंची कैसे? यहाँ तक बात इसलिए पहुंची कि प्रियव्रत महाराज की चर्चा चल रही थी, और प्रियव्रत महाराज की कथा में एक उल्लेख आया था कि प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों से भूमंडल 7 द्वीपों में बट गया। तो वो वर्णन करने के लिए अब आगे बता रहे हैं कि ये संरचना कैसे हुई। अब आप ये जम्बूद्वीप वाला चक्र देखिए। ये जम्बूद्वीप वाला जो चक्र है, इसमें अलग अलग कलर के आपको गोले दिख रहे होंगे। ये हरा है, उसके बाद पहले तो ये नीला है, फिर ये हरा है, फिर ये नीला है, फिर हरा है, फिर ये पीला है, फिर ये एक जमीन आ गई है ब्राउन कलर की, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन। तो ये क्या है? ये अलग अलग द्वीप हैं। ये पहला जम्बूद्वीप, उसके बाद में लवण समुद्र अर्थात नमक का समुद्र, उसके बाद फिर एक द्वीप आता है, फिर आता है शुगर केन सिरप का समुद्र अर्थात गन्ने के जूस का समुद्र, उसके बाद आता है भूमि, उसके बाद मदिरा का समुद्र, उसके बाद भूमि, उसके बाद घी का समुद्र, उसके बाद भूमि, उसके बाद आ, दही का समुद्र, उसके बाद भूमि, उसके बाद स्वच्छ जल का समुद्र। तो इस तरह ये जो अलग अलग आपको ये 7 द्वीप दिख रहे हैं, ये प्रियव्रत महाराज के रथ से बने थे, और इन्हीं की संरचना आगे सुखदेव गोस्वामी समझाने वाले। सॉरी प्रभु, बीच बीच में शायद हो सकता है इंटरप्ट करूं। ये जो सॉल्टी वाटर वाला है, ये जो हमारे भूमंडल पे हम लोग सॉल्टी वाटर देखते हैं, ये वही है क्या? हाँ, ये वही है। अच्छा, ये मतलब कि उसके बाद फिर अभी और है जो हमें नजर नहीं आते हैं। हाँ, जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, ये वो भूमि ओके, है। थैंक यू। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे भी एक चीज पूछनी। अभी आपने जो बताया वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं कि बाहर हाँ, से अंदर की तरफ? मैंने अभी जो बताया अंदर से बाहर की ओर, पहले आता है नमक का समुद्र, ओके। उसके बाद ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी अभी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी ये एक एक चीज में अंदर जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट मोनिका माता जी पढ़िए। जब मन प्रकृति के गुणों से निर्मित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहर रूपी ब्रह्मा रूपी स्थूल विश्व रूप पर स्थिर हो जाता है तो उसे शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है, जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वस्थ प्रकाशित और गुणातीत है। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन कर कि वह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। तो वास्तव में प्रकृति के माध्यम से भी प्रकृति भगवान का ही विराट रूप है, और जब व्यक्ति इस प्रकृति को भगवान का अंश समझता है तो वो हर वस्तु को देख करके भगवान को स्मरण कर सकता है, अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हुए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैं ये विश्व को इसलिए जानना चाहता हूँ जिससे मैं इस पूरे विश्व को भगवान का अंश मानूं, और अंश मान करके किसी भी वस्तु से आसक्ति ना रख के केवल भगवान से आसक्ति रखो। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य: महाराज परीक्षित को उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही यह उपदेश दे रखा था कि वे श्री भगवान के विराट रूप का मनन करें, अतः उन्होंने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए उसी रूप का सतत चिंतन किया। विराट रूप निश्चय ही सांसारिक है, किंतु प्रत्येक वस्तु श्री भगवान का अंश है,
अतः अंततः कुछ भी सांसारिक नहीं है। फलतः महाराज परीक्षित का मन आत्मचेतना से संतृप्त था। शिलरूप गोस्वामी ने कहा है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि भौतिक वस्तु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है। फलतः प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक का अनुवाद वर्णन इस प्रकार किया है। हरि सेवाय याहा है अनुकूल, विषय बलिया ताहार त्यागे है भूल। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान से संबद्ध किसी भी वस्तु को यह सोचकर न त्याग दे कि यह भौतिक है अथवा इंद्रिय सुख के हेतु है। यहाँ तक कि शुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाती हैं। जब महाराज परीक्षित श्री भगवान के विराट रूप का चिंतन कर रहे थे तो उनका मन निश्चित रूप से दिव्य धरातल पर स्थित था। अतः वे ब्रह्मांड के विषय में विस्तृत जानकारी की इच्छा न रखने पर भी श्री भगवान की पृष्ठभूमि में उसका चिंतन कर रहे थे। इसीलिए ऐसा भौगोलिक ज्ञान भौतिक न होकर दिव्य था। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र श्री नारद मुनि कहते हैं, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही श्री भगवान है, भले ही यह उनसे भिन्न प्रतीत हो। अतः भले ही परीक्षित महाराज को इस ब्रह्मांड के भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता न रही हो, किंतु वह ज्ञान आध्यात्मिक तथा दिव्य था, क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री भगवान की शक्ति का विस्तार मान रहे थे। हम भी अपने उपदेश कार्य के लिए प्रचुर धन एवं संपत्ति का उपयोग करते हैं और अनेकानेक पुस्तकों का क्रय विक्रय करते हैं, किंतु चूंकि ये व्यापार कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यदि कोई ऐसे प्रबंध के विचार में व्यस्त रहता है तो इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि वह कृष्ण भक्ति से परे है। यदि कोई प्रतिदिन नियमित रूप से 16 माला महामंत्र का जप करता है तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के लिए भौतिक जगत से उसका संपर्क कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक अनुशीलन से किसी प्रकार भिन्न नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्ण। तो ये तात्पर्य और ये श्लोक बड़ा आवश्यक था इस विषय वस्तु में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले कई अध्यायों में बड़े विस्तार से कई वैज्ञानिक चीजें, कई भूगोलिक चीजें बताई हैं। तो किसी को लग सकता है अरे भागवत में ये सब क्यों बताया है, लेकिन वास्तव में भागवत के विषय वस्तु हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है। जब इस सारे ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, हमें ये भगवान की महान शक्तियों के ऊपर विश्वास बढ़ाना चाहिए कि भगवान ऐसी सृष्टि की संरचना भी कर सकते हैं। मैं कितनी छोटी छोटी चीजों से आकृष्ट हो रहा हूँ, लेकिन इसी भौतिक संसार में भगवान ने कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई, और इससे उत्कृष्ट है स्वर्ग, इससे उत्कृष्ट है उच्च लोक, और उससे उत्कृष्ट है ब्रह्मलोक, और उससे उत्कृष्ट है भगवान का धाम। तो मेरी जो गंतव्य है, मेरी जो अंततः मेरा जो ध्येय है, वो तो भगवान का आश्रय है। तो इस प्रकार से अगर हम कृष्ण चेतना के साथ इस अध्याय का अध्ययन करें तो फिर हमारा विश्वास भगवान की कृपा के ऊपर, उनकी शक्ति के ऊपर, उनकी सामर्थ्य के ऊपर और बढ़ेगा। और श्रील प्रभुपाद इसी में एक व्यवहारिक शिक्षा भी दे रहे हैं कि जो लोग इसी प्रकार से अपनी चेतना को शुद्ध रखते हैं प्रतिदिन भगवान की 16 माला महामंत्र का जप करने से, तो कोई भी वस्तु में वो कार्य करते हैं उनकी चेतना कृष्ण भावना भावित रहेगी, वो लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। गौरी शंकर प्रभु। ऋषि श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, श्री भगवान की माया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यह भौतिक जगत सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों का रूपांतर है। फिर भी ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु पाकर भी इसकी व्याख्या पर पाना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है और अपूर्ण मनुष्य सतत चिंतन के बाद इस भौतिक ब्रह्मांड का सही वर्णन नहीं कर सकता। जो भी है हे राजन, में भूलोक जैसे प्रमुख भूखंडों की उनके नामों के रूपों, प्रमापों तथा विविध लक्षणों से व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी पहले ही बोल रहे हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, उनकी जो सृष्टि है, उनकी जो विस्तार है, इसको समझना अत्यंत कठिन है। भगवान स्वयं अपनी शक्तियों को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। कितना ही चिंतन करो, कितना ही मनन करो, कितना ही ज्ञान अर्जित करो, अपूर्ण ही रहने वाला है। फिर भी आपने प्रश्न पूछा है, तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं प्रमुख प्रमुख बातें बताऊंगा, प्रमुख प्रमुख नाम, उनके रूप, थोड़ा थोड़ा लक्षण बताऊंगा। ये प्रयास मैं करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करूंगा। तो फिर हम लोगों के समझने का तो क्या सामर्थ्य होगा। फिर भी जितना हमारी बुद्धि, हमारे सामर्थ्य होगा, उतना हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रफुल्ल प्रभु।
यह भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि का चतुर्थांश ही है, किंतु है अनंत तथा किसी के लिए भी इसका वर्णन कर पाना या उसे जान पाना असंभव है, भले ही उसे ब्रह्मा जैसी लाखों करोड़ों वर्ष की दीर्घायु क्यों न प्राप्त हो जाए। आधुनिक विज्ञानी जन तथा ज्योतिर्विद ब्रह्मांड की स्थिति और अंतरिक्ष की विशालता की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उनमें से कुछ का विश्वास है कि समस्त प्रकाशमान नक्षत्र विभिन्न सूर्य हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता से हमें यह पता चलता है कि यह समस्त नक्षत्र चंद्रमा के तुल्य हैं, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। भूलोक बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग है जिसमें से होकर सूर्य प्रकाश तथा ऊष्मा गति करते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाना स्वाभाविक है कि यह ब्रह्मांड जहां तक हमें दिखाई देता है वहां तक अंतरिक्ष में फैला है और प्रकाश युक्त नक्षत्रों तक परिवृत है। श्रील सुखदेव गोस्वामी यह स्वीकार करते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड का पूर्ण वर्णन कर पाना असंभव है, किंतु फिर भी वे राजा परीक्षित को वह सब ज्ञान प्रदान करना चाह रहे हैं जो उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भौतिक विस्तार को नहीं समझ पाता तो वह आध्यात्मिक जगत की विराटता का अनुमान नहीं लगा सकता। ब्रह्म संहिता 5.33 इसकी पुष्टि करती है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नौ यौवनम च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के विस्तार की सीमाओं का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी असंभव है, भले ही वह ब्रह्मा के समान पूर्ण जीव क्यों न हो। फिर भला तुच्छ विज्ञानियों की क्या विसात, इनकी इंद्रियां तथा उपकरण सभी अपूर्ण है और जो इस ब्रह्मांड के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे पाते। अतः हमें श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुषों द्वारा कथित वैदिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से ही संतुष्ट होना चाहिए। तो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो इस भौतिक जगत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो भौतिक जगत वास्तव में भगवान की सृष्टि, पूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 भाग ही है, और इस 1/4 भाग के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड है। उस एक ब्रह्मांड के अंदर की हम बात कर रहे हैं, और उसमें भी 14 भुवन से बीच का भूमंडल की बात कर रहे हैं। तो बड़ा एक छोटा सा हिस्से की हम स्टडी कर रहे हैं, और उसमें भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं केवल प्रमुख प्रमुख बातों का संकेत करने वाला हूं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की सृष्टि कितनी विशाल है। और दूसरी बात है कि ऐसी जानकारी वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त ही दे सकते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वो भगवान की शक्तियों को, उनकी शक्तियों के कार्यकलाप को जान पाते हैं। वैज्ञानिक अपने अथक प्रयास करने के बाद भी इन जानकारियों तक नहीं पहुंच सकते। अंकित प्रभु पढ़िए। भूमंडल नाम से विख्यात ग्रह कमल पुष्प के अनुरूप है। इसके 7 द्वीप पुष्प कोश के सदस्य हैं। इस कोश के मध्य में स्थित जम्मू द्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई 10 लाख योजन 80 लाख मील है। जम्मू द्वीप कमल पत्र के समान गोल है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये जो जम्बू द्वीप है जिसका वर्णन हम करने वाले हैं, अगर भूमंडल को एक कमल पुष्प के समान समझे तो इस कमल पुष्प के बीच का हिस्सा ये जम्बू द्वीप है। ये पूरा भूमंडल कमल पुष्प के समान और इसके बीच का हिस्सा जम्बू द्वीप। अब जैसे कमल पुष्प के आसपास जैसे पंखुड़ियों के एक एक गोले होते हैं, उसी तरह अलग अलग 9 वर्ष स्थित हैं। हर वर्ष अर्थात एक जमीन का टुकड़े को वर्ष बोलते हैं। तो ये 9000 योजन, एक योजन में 8 मील होते हैं, तो लगभग 72,000 मील लंबा होता है। और ये भूमंडल का पूरा, ये जितना भूमंडल है, इसका जो जम्बूद्वीप हिस्सा है 1 लाख योजन बराबर बड़ा है। अब जो मध्य हिस्सा है, इस सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़िए हरिप्रिया माता जी। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1000 योजन 72,000 मील है। इन खंडों की सीमा अंकित करने वाले 8 पर्वत हैं जो उन्हें भली भांति विलग करते हैं।
तो अभी हम इन डिटेल्स में अंदर जाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वायु पुराण से एक इसी का जो संरचना है वो बता रहे हैं, कैसे हिमालय पर्वत से प्रारंभ करके विभिन्न पर्वतों की स्थिति है उसका वर्णन दिया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। आशा माता जी। इन खंडों में से इलाव्रत नाम का एक वर्ष है जो कमल कोश के मध्य में स्थित है। इलाव्रत वर्ष में ही सुवर्ण का बना हुआ सुमेरु पर्वत है। यह कमल जैसे भूमंडल के बाह्य आवरण की तरह है। इस पर्वत की चौड़ाई जम्बूद्वीप की चौड़ाई के तुल्य अर्थात 1 लाख योजन या 8 लाख मील है, जिसमें से 16,000 योजन पृथ्वी के अंदर है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पर्वत की ऊंचाई केवल 84,000 योजन ही है। शीर्ष पर इस पर्वत की चौड़ाई 32,000 योजन और पाद भाग पर 16,000 योजन है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरा भूमंडल है, ये पूरा कमल भूमंडल है, इसके बीच का हिस्सा जम्बूद्वीप। तो हम जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो पूरा आपको गोला दिख रहा है वो जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप है। इसके बाद ये आ गया नमक का सागर। अब ये जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु है। इस सुमेरु पर्वत की बात चल रही है। सुमेरु पर्वत स्वर्ण का पर्वत है। सुमेरु पर्वत के आसपास की जो जमीन है उसको बोलते हैं इलावत वर्ष। अब इन इलाव्रत वर्ष के एकदम मध्य मध्य में जो सुमेरु पर्वत है, इसको कई बार मेरु भी बोला जाता है, इसका वर्णन किया जा रहा है। इस मेरु पर्वत की पूरी जो लंबाई है वो 1 लाख योजन है। 1 लाख योजन में से लगभग 16,000 योजन पृथ्वी के अंदर है और बाकी के 84,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है। इसका वर्णन हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये जो गोला है ये है आपका जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के मध्य में है सुमेरु। सामान्यतः हमने पर्वत कैसे देखे हैं? सामान्यतः हमने पर्वत देखे हैं नीचे बड़े चौड़े होते हैं, ऊपर जाते 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 छोटे हो जाते हैं और ऊपर जाकर होती है एक छोटी पर्वत की। लेकिन सुमेरु पर्वत ऐसा नहीं है। सुमेरु पर्वत में ऊपर जाते जाते ये बड़ा होता जाता है, ऊपर जाते जाते ये चौड़ा होता जाता है। ऊपर क्योंकि ब्रह्मपुरी इत्यादि हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ऊपर रहने के स्थान है देवताओं के, इसीलिए। अच्छा, ये स्वर्ग नहीं है, इसके ऊपर देवताओं का ये ब्रांच ऑफिस मान लो, एक तरह से भूमंडल को संभालने के लिए ब्रांच ऑफिस है उनका, ये सुमेरु के ऊपर। तो इसीलिए ये ऊपर रहता है चौड़ा, 32,000 योजन चौड़ा ऊपर है और नीचे जाता जाता ये सकड़ा होता जाता है। स्वर्ण का बना हुआ ये मेरु है, यह सुमेरु पर्वत। इसके आसपास ये है इलाव्रत वर्ष। इसको और अच्छे 3D डायग्राम में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के आसपास समुद्र का सागर, और ये डंडा जैसा जो आपको दिख रहा है ये है सुमेरु पर्वत। इस सुमेरु पर्वत के ऊपर कई देवताओं की नगरी है और ये जो पानी बह रहा है ये गंगा है। तो अभी हम ये पूरा विस्तार से देखेंगे गंगा कैसे भूमंडल पे आती है, इसके ऊपर एक पूरा अध्याय है। प्रभु जी, यहाँ पे क्वेश्चन है, जो ये पिछले श्लोक में बताया है कि जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, हाँ तो ये 9 वर्ष कौन से हैं? हाँ, अभी आप देखो नीचे, अभी उस पे अपन आने वाले हैं। ये देखो अभी यहाँ पर ये जो मेरु है बड़ा, इस जी मेरु के आसपास ये आपको दिख रही हैं, ये ब्राउन जी कलर की पट्टियां, जी ये वो पर्वत जिनसे 9 वर्ष बनते हैं। तो ये बीच का ओ, इलाव्रत वर्ष, ये नीचे भारत वर्ष, इस तरह से किम पुरुष वर्ष, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको और ओ अच्छे से डायग्राम में देखें तो ये रहा, ये आपका जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के मध्य में मेरु, ये इलाव्रत हम्म वर्ष, केतुमाल, हम्म भद्रवर्ष, रम्यक, हिरण्यकुरु, हरि, किम पुरुष, और नीचे सबसे नीचे भारतवर्ष। यस यस यस। ठीक है, इसके बारे और में ये जो अभी हम पढ़ेंगे। ये जो हम लोग भारतवर्ष की बात करते हैं, जिसमें भारत खंड है, वो तो और भी छोटा है, तो हम लोग इसी भारतवर्ष की बात करते हैं। हाँ, हम सामान्यतः इसी भारतवर्ष तक सीमित हैं, जितनी भूमि हम देख रहे हैं ये भारतवर्ष हम्म की भूमि हम देख रहे हैं, और इसके ऊपर का काम अभी तक हमने देखा ही नहीं। जी, थैंक ठीक यू है, प्रभु। तो अभी
आगे के श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसको विस्तार से समझेंगे। यस, पढ़िए प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इलाव्रत वर्ष के सुदूर उत्तर में क्रमशः 3 श्वेत श्रृंगवान नामक 3 पर्वत हैं। ये तीनों रमणय, निर्णय, कुरु इन 3 वर्षों की सीमा रेखा बनाने वाले हैं और इनको एक दूसरे से विभक्त करते हैं। इन पर्वतों ऊंचाई 2000 योजन 16 मील है। लंबाई में ये पूर्व से पश्चिम की ओर लवण सागर के तट पर विस्तृत है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक वर्ष पर्वत की लंबाई अपने पूर्ववर्ती पर्वत की 10 मार्च होती रहती है, किंतु इनकी सबकी ऊंचाई एक सी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। इस तात्पर्य इस संबंध में मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। यथा भागवते तुक्तम भवनम कोशलक्षणम तस्या विरोधतो योज्यम अन्य ग्रंथांतरे स्थितम मंडोदे पुनानम चैव व्यत्यासं क्षीरसागरे राहु सोमरवीणां च मंडलाद्विगुणो स्थिताम् विनैव सर्वं पुण्येय योजना भेदतो अत्र तु। इन श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य तथा चंद्र के अतिरिक्त एक अन्य अदृश्य ग्रह भी है जिससे राहु कहते हैं। राहु के गतिशील होने से सूर्य तथा चंद्र ग्रहण लगते हैं। हमारा सुझाव है कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जो आधुनिक यात्राएं की जा रही है वे भूल से राहु तक की जाती। प्रभुपाद बोल रहे हैं चंद्रमा के नाम पे जो लोग जा रहे हैं हो सकता है राहु पे पहुंच गए होंगे, क्योंकि जो उनका वर्णन है कि चंद्रमा पर ना कुछ जीवन है ना कुछ पानी है, ये सब तो वर्णन वैदिक शास्त्रों से मैच नहीं करता है। आगे पढ़िए मनीषा माता जी। इसी प्रकार इलावत वर्ष के दक्षिण में तथा पूर्व से पश्चिम को फैले हुए 3 विशाल पर्वत हैं, उत्तर से दक्षिण को, जिनके नाम है निषद, हेमकूट तथा हिमालय। इनमें से प्रत्येक 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। ये हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा भारत वर्ष नामक 3 वर्षों की सीमाओं के सूचक। वेदांत प्रभु। अनम्यूट किया वेदांत प्रभु। पढ़ो अभी। इस पृथ्वी ग्रह पर ही ना जाने कितने पर्वत है अनुवाद जिनकी पढ़ो। ठीक अनुवाद। इस प्रकार इलावत वृक्ष के पूर्व तथा पश्चिम क्रमशः माल्यवान तथा गंधमादन नामक 2 विशाल पर्वत है। ये दोनों 2000 योजन ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तक, दक्षिण में निषद तक फैले हैं। ये इलावत वृक्ष की और केतुमाल तथा भाद्र नामक वर्षों की भी सीमाओं के सूचक है। अभी मैं ये सब आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अभी इसको पढ़ के जा रहे हैं हम, फिर मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा ये कौन से पर्वतों की बात चल रही है और कौन सी सीमाओं को ये निर्धारित करते हैं। आरती माता जी तात्पर्य। इस पृथ्वी ग्रह पर ही न जाने कितने पर्वत हैं जिनकी ठीक से माप नहीं हो पाई। मेक्सिको से काराकास के मध्य पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर से यात्रा करते हुए हमने इतने पर्वत देखे कि शायद ही उन सब की ठीक ठीक ऊंचाई, लंबाई तथा चौड़ाई नापी गई हो। अतः जैसा शील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इंकित किया है, हमें मात्र अपनी गणना के द्वारा बड़े बड़े पर्वतों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह पूर्व में ही कह दिया है कि ब्रह्मा जैसी दीर्घायु पाकर भी इनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हमें श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक विद्वानों के कथन से संतुष्ट हो जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड किस प्रकार संभव हो सका है। यहाँ पर जो प्रमाण दिए गए हैं यथा 10,000 या 100,000 योजन, उन्हें सही मानना चाहिए क्योंकि वे श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए हैं। हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से श्रीमद् भागवतम के कथनों की न तो पुष्टि हो सकती है न अपुष्टि। हमें विद्वानों के मुखार वृंद से ऐसे कथनों का श्रवण मात्र करना चाहिए। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असीम शक्ति को समझ सके तो इसमें हम लाभान्वित ही होंगे।
कितनी आचार्य निष्ठा है शिल प्रभुपाद की। प्रभुपाद बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया मतलब बोल दिया बस। अभी इससे ना आपको समझ में आया नहीं आया उससे कोई पुष्टि नहीं होने वाली। ये भागवत में जो लिखा है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरी पर्वत के चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्थ, कुमुद नामक 4 पर्वत हैं जो इसकी मेखलाओं के सदस्य हैं। ये पर्वत 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचे तथा इतने ही चौड़े हैं। अब आपको थोड़ा इसमें डायग्राम में दिखाते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये जो सुमेरु है, सुमेरु के आसपास इलाव्रत वर्ष, और इलाव्रत वर्ष को सीमाएं घेरने के लिए ये कितना बड़ा है, ये 4 पर्वतों से घिरा हुआ है। नीला, गंधमाद, निषाद, मल्यवान, इनसे ये घिरा हुआ इलाव्रत वर्ष है। नील के ऊपर रम्यक वर्ष है, फिर श्वेत नाम की ये पर्वत श्रृंखला, उस पर्वत श्रृंखला के बाद हिरण्यमय वर्ष, उसके बाद श्रृंगवान नाम की पर्वत श्रृंखला। जो ये ब्राउन कलर में है ये पर्वत श्रृंखला है, और येलो कलर में है ये भूखंड है। उसके ऊपर कुरु वर्ष। अब आ जाइए इधर, इलाव्रत वर्ष के दक्षिण भाग पश्चिम भाग में माल्यवन पर्वत, उसके बाद केतुमाल वर्ष। वर्ष अर्थात भूखंड। इलाव्रत वर्ष के पूर्व में गंधमादन पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद भद्रश्रवा वर्ष। इलाव्रत वर्ष के नीचे या दक्षिण में निषाद पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद हरिवर्ष, हरिवर्ष भूखंड। उसके बाद हेमकूट पर्वत श्रृंखला, फिर किम पुरुष वर्ष, और उसके बाद हिमालय वर्ष, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और नीचे भारतवर्ष। तो ये 9 खंड हैं कुल मिलाकर के, और इनको आपस में बांटने के लिए ये पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और अच्छे से अगर देखना है तो यहाँ पर एक और डायग्राम है। ये पूरा का पूरा जम्बूद्वीप, आसपास में ये समुद्र है, और उसके बाद ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन हमने अभी 3-4 श्लोकों में पढ़ा। सबकी कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, इस डायग्राम में दे रखी है। पूरा 100,000 मतलब 1,00,000 योजन बराबर ये पूरी की पूरी इसकी चौड़ाई है जम्बूद्वीप की। और ये यहाँ पर दे रखा है 9,000 योजन बराबर एक भूखंड की चौड़ाई है। और पर्वत श्रृंखला 2 योजन की चौड़ाई वाले पर्वत श्रृंखला है। तो 2-2 की समान चौड़ाई वाले पर्वत श्रृंखला है, और 9,000 योजन की चौड़ाई वाले ये वर्ष है। और बीच वाला जो इलाव्रत वर्ष है वो 34,000 बाई 34,000, ये स्क्वायर शेप का जो कमरा है, ये 34,000 बाई 34,000 का इलाव्रत वर्ष है। जितना समझ में आ रहा है बढ़िया है, नहीं तो सार तो वही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंततः वही सार है, लेकिन फिर भी जितना समझ में आ रहा है समझने का प्रयास कर सकते हैं। इतना याद भी रहेगा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बढ़िया मजे लीजिए कि ऐसा भगवान ने किया है, बस आनंद लीजिए कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, बस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो वर्षा है ये यहाँ पे कौन रहता है, मतलब जैसे हाँ, ये भारतवर्ष में तो हम लोग रहते हैं। सब आएगा आगे। जैसे किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी और उनके संगी रहते हैं, ऐसे करके एक एक अभी आगे आएगा। कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, वो क्या क्या प्रार्थनाएं करते हैं, ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले। तो अभी हम और जूम इन करने वाले हैं। अभी तक हम जम्बूद्वीप का वर्णन पढ़ रहे हैं। जम्बूद्वीप के ये 9 वर्षों की बात हमने सुनी, केवल नाम पढ़े। अब हम ये बीच वाला जो ये चौकोर इलाव्रत वर्ष है, इसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एक और जूम इन कर रहा हूं। ये इलाव्रत वर्ष के अंदर हम आ गए हैं। अब ये इलाव्रत वर्ष जिसके उत्तर में नील पर्वत, जिसके पश्चिम में माल्यवन पर्वत, दक्षिण पर्वत का नाम क्या है, निषाद पर्वत, और पूर्व में गंधमादन पर्वत। तो ये 4 पर्वतों से जो घिरा हुआ इलाव्रत वर्ष है बीच का, इसका वर्णन अब हम पढ़ने वाले हैं।
इसके बारे में अब हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इधर ये पिक्चर दिखा करके आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा। आज एकादशी है, थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। मंजू माता जी पढ़िए। सुमेरु सुमेरु पर्वत की चारों दिशाएं मंदार, मेरु, मंदार, सुपर्श तथा कुमुद नामक 4 पर्वत हैं, जो इनकी मेखलाओं के सदर्ण हैं। ये पर्वत 10,000 योजन और 80,000 मील ऊंचे तथा इनके ही चौड़े हैं। हरे कृष्ण। हाँ, अब देखिए, ये सुमेरु पर्वत के आसपास ये 4 पर्वतों की वर्णन हो रहा है। ये 4 पर्वत आप देखिए, ये जो 4 पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं? ये यहाँ देखिए, कुमुद, ये दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है? जी प्रभु जी। कुमुद, सुपर्श्व, मंदार और नीचे मेरु मंदार, ये 4 पर्वत सुमेरु के आसपास है। अब ये भी हैं, ये छोटे छोटे हैं, इनका वर्णन आगे आएगा। ये जो चौकोर एक और दिख रहा है आपको सुमेरु के आसपास, लेकिन ये बड़े वाले हैं, सुपर्श्व, कुमुद, मंदार और मेरु मंदार। ये 4 पर्वतों के ऊपर एक एक वृक्ष होते हैं, उनका वर्णन हम आगे पढ़ रहे हैं। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। इन चारों पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में एक आम, जामुन, कदम तथा वट वृक्ष है। इन वृक्षों का घेरा 1000 योजन 800 मील तथा ऊंचाई 1100 योजन 8,800 मील है। इनकी शाखाएं 1100 योजन की त्रिज्या में फैली हुई है। हरे कृष्ण। अब इन वृक्षों के ऊपर के, इन पर्वतों के ऊपर के वृक्ष भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये कुमुद जो पर्वत है, इसके ऊपर एक वृक्ष लगा हुआ है जो वट वृक्ष है। उसके बाद मंदार के ऊपर एक वृक्ष लगा हुआ है जो कि आम्र वृक्ष है, आम का वृक्ष है। इस मेरु मंदार के ऊपर वृक्ष लगा हुआ है जो कि जामुन का वृक्ष है। और इस सुपर्श के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है जो कदम्ब का पेड़ है। तो ये चारों पेड़ लगे हुए हैं, इन चारों से 4 विशेष नदियां निकलती हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। प्रेम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहे नहीं रहे, मजे मजे लीजिए आप तो। मीनू माता जी पढ़ी। भरत वंश में श्रेष्ठ है महाराज परीक्षित। इन चारों पर्वतों के मध्य में 4 विशाल सरोवर हैं। इनमें से पहले का जल दुग्ध की तरह, दूसरे का मधु के सदृश और तीसरे का इश्रु रस की भांति स्वादिष्ट है। चौथा सरोवर विशुद्ध जल से परिपूर्ण है। इन चारों सरोवरों की सुविधा का उपभोग सिद्ध, चरण तथा गंधर्व जैसे अपार्थिव प्राणी, जिन्हें देवता भी कहा जाता है, करते हैं। फल स्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां यथा सूक्ष्मतर और से रूप धारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त 4 देव उद्यान भी हैं, जिसके नाम है नंदन, चैत्ररथ, वैभार्जक तथा सर्वोतोभद्र और दीद्र तत्तर। नेक्स्ट मधु माता जी पढ़िए। इन उद्यानों में श्रेष्ठतम देवगण अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के सहित, जो स्वर्ग के सौंदर्य के आभूषणों जैसी हैं, एकत्र होकर के आनंद लेते हैं और गंधर्व जन उनके यशगान करते हैं। अभी थोड़ा चित्र में दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी ये जो 4 पर्वत हैं, इन चारों पर्वत के ऊपर आपने वृक्ष देखे। अब इनके ठीक पास में आप ये देखिए, ये सरोवर है। तो ये कुमुद जो पर्वत है, इसके पास में शुद्ध पानी का सरोवर है। उसके बाद ये मंदार पर्वत में दूध जैसे जल का सरोवर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे शहद जैसा सरोवर है। और यहाँ पर सुपर्श में ये गन्ने के जूस का सरोवर है। तो यहाँ पर इन पर्वत श्रृंखलाओं में जो गंधर्व इत्यादि देव्य जो पुरुष हैं, वो आकर के इसका आस्वादन करते हैं, इसका जल पीते हैं, इसके जल से पोषित होते हैं। तो ये 4 वृक्ष चारों पर्वतों पे, और चारों के पास एक एक ये जल के स्रोत हैं।
प्रभु जी, मैं हस्तिनापुर से हूँ और मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये चीज वहां पे जम्बूद्वीप एक बनाया गया है जो कि आज काफी पहले से ही जैनियों का तीर्थ स्थल है। तो जो चीजें आप अभी बता रहे हैं कि सुमेरु पर्वत है और ये नदी जा रही है, जामुन का वृक्ष, आम्र का वृक्ष, अक्षरशः वैसे ही वहां पे बनाए हुए हैं। मैं बचपन में वहां पे जाता था, तो यही चीजें सारी वहां पे हम क्योंकि देखते थे क्योंकि प्रभु। ये वैदिक शास्त्रों के ये गूढ़ रहस्य हैं जी और जी वैदिक शास्त्र हमेशा प्रमाणित रहते हैं। आज भी जो कथा वैदिक शास्त्र में है करोड़ों साल बाद भी वही रहेगी। तो जो अलग अलग पंथ निकल गए हैं उनका मूल स्रोत तो हमारे वैदिक शास्त्र ही है। तो यहाँ से जितना वो लोग समझ पाए उतना उन्होंने ले लिया, लेकिन सनातन धर्म में ये सारी शिक्षाएं बड़ी गहराई से बताई गई। ठीक जी है, तो इससे हमारा और विश्वास बढ़ना चाहिए कि कैसे अलग अलग धर्म में भी ये जानकारियां उन्होंने यथावत रखी हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यस, अदिति माता जी पढ़िए। मंदर पर्वत की निचली ढलान पर देवजूत नामक एक आम्र वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 1100 योजन है। इस वृक्ष की चोटी से पर्वत श्रृंग जितने बड़े तथा अमृत तुल्य मधुर फल गिरते रहते हैं, जिनका उपभोग दिव्य लोक के निवासी करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए विनोद प्रभु, 17। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वे सभी आम फल फट जाते हैं और उनका मधुर सुगंधित रस बाहर निकल आता है। ये रस अन्य सुगंधियों से मिलकर अत्यधिक सुरभित हो जाता है। यही रस पर्वत से गिरता हुआ झरनों में जाता है और अरुणोदा नामक नदी का रूप धारण कर लेता है, जो इलावृत की पूर्व दिशा से होकर देती है। हरे कृष्ण। तो अभी क्या बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्व में मंदार पर्वत है, इसके ऊपर लगा हुआ जो देवच्युत नाम का आम का पेड़ है, इसके इतने बड़े बड़े फल होते हैं कि ये जब अपने वृक्ष से नीचे गिरते हैं तो इनका रस एक नदी में परिणत हो जाता है। और ये नदी बड़ी सुंदर सुगंधित नदी, आम्रजस जल की ये नदी बहती है और इसमें यक्ष अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। बड़ी ये मनोहर नदी यहाँ से बहती है मंदार पर्वत से। ठीक ऐसी ही नदी अलग अलग पर्वतों से बहती है। वट वृक्ष से भी जो फल निकलते हैं उससे भी, उसके बाद यहाँ पर कदम्ब से निकलती है उसके भी एक नदी निकलती है, और यहाँ जामुन के वृक्ष से जामुन नीचे गिरते हैं उससे भी एक नदी निकलती है। तो चारों पर्वत श्रृंखलाओं से एक एक नदी का भी उद्गम होता है। उसका व्याख्या यहाँ पर कर रखा है। नेक्स्ट पढ़िए मालती माता जी। यक्षों की पवित्र पत्नियां भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी की अनुचरी है। अरुणादा नदी के जल का पान करने के कारण उनके शरीर सुगंधित हो जाते हैं। वायु उनके शरीर को स्पर्श करके उस सुगंध को 80 मील तक चारों ओर के समस्त वायुमंडल को सुगंधित कर देती है। तात्पर्य रेखा माता जी। इसी प्रकार रस से भरे और अत्यंत छोटी गुठली वाले जामुन के फल अत्यधिक ऊंचाई से गिरकर खंड खंड हो जाते हैं। ये फल हाथी जैसे आकार वाले होते हैं और इनका रस बहकर जम्बू नदी का रूप धारण कर लेता है। यह नदी इलावृत के दक्षिण में मेरु मंदिर की चोटी से 10,000 योजन नीचे गिरकर समस्त इलावृत भूखंड को रस से आप्लावित करती है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े हाथी के आकार, इतने बड़े बड़े फल जब नीचे गिरते होंगे उनके रस से ये नदियां तैयार हो जाती हैं। चारों पर्वतों से 4 नदियां उद्गम होती हैं, जो अलग अलग देवताओं के लिए, गंधर्वों के लिए, मनुष्यों के लिए अलग अलग स्थान है, जल के स्रोत हैं। मुकुल प्रभु। हाँ तो जी हम लोग थोड़ा आगे हो प्रभु गए जी हैं। कुछ मिस हुआ है, श्लोक यहाँ पे मिसिंग है, बुक में डिफरेंट है। अच्छा, नहीं प्रभु जी है सेम, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं उसको, पेज कौन सा को। आगे बढ़ा दिए?
अच्छा अभी तात्पर्य पढ़ना। हाँ, यहाँ से था, वो आगे बढ़ गया। ओके ओके, इस प्रकार रस से भरे, ये पढ़ना है ना? जी प्रभु जी। ओके, ये पढ़ नीतू लिया माता जी पढ़िए। अनुवाद जामुन वाला हो गया। अभी तात्पर्य तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी, हम ये पढ़िए अनुमान लगा। तात्पर्य पढ़िए, ये अभी तो पढ़ा है। हरे कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी। 19 नंबर का छूट गया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअल में तात्पर्य नहीं है प्रभु जी, वो 19 श्लोक का अनुवाद ही है। जो तात्पर्य यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 19वें श्लोक का इसमें अनुवाद बताया है। ओके, बुक में मिस्टेक है। जी प्रभु, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके ओके, पढ़िए, आप किताब से पढ़िए अक्रूर प्रभु। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये जो अभी हाथी जैसा आकार वाले पढ़ चुके हैं, ये 21 श्लोक है जो उसका अनुवाद पढ़ना है। हाँ, 20-21 एक साथ है ना श्लोक, उनका अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी, ठीक है। तो जम्मू नदी के दोनों तटों का कीचड़ जामुन फल के बहते हुए रस से सिक्त होकर और फिर वायु तथा सूर्य प्रकाश के कारण सूख कर जाम्बू नद नामक स्वर्ण की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। स्वर्ग के निवासी इस स्वर्ण का उपयोग विविध आभूषणों के लिए करते हैं। फलतः स्वर्ग लोक के सभी निवासी एवं उनकी तरुण पत्नियां स्वर्ण के मुकुटों, चूड़ियों तथा करधनियों से आभूषित रहती है। इस प्रकार वे सब जीवन का आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं कि ये जो नदियां बनी हैं चारों पर्वतों से, इनके फल के जो रस से ये नदियां बनी हैं, ये जब अपने किनारों पे सूखते हैं तो स्वर्ण बन जाते हैं, और इस स्वर्ण को उठा करके जो अलग अलग दिव्य पुरुष हैं वो बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं और अपने आप को सुसज्जित करते हैं। इसका अच्छा लंबा बड़ा तात्पर्य है। कौन पढ़ेंगे? नीतू माता जी पढ़िए तात्पर्य। किताब है साथ में या किसके पास किताब है वो पढ़ सकते हैं? मेरे पास है। प्रभु जी स्क्रॉल कीजिए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? बहुत सारे वक्त एक साथ अनम्यूट कर लिए। परमेश्वरी माता जी आप पढ़िए। प्रभु जी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि कौन सा मुझे वर्ष का तात्पर्य पढ़ना आपके पास पुस्तक है? जी जी है। 20-21 श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था। हाँ, श्री भगवान की व्यवस्था के फल स्वरूप कुछ लोगों की नदियों के तटों पर स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस पृथ्वी के बेचारे निवासी अपने अल्प ज्ञान के कारण तथाकथित भगवान के वशीभूत हो जाते हैं, जो केवल मुट्ठी भर ही स्वर्ण बना पाते हैं। किंतु ऐसा माना जाता है कि इस भौतिक जगत के उच्चतर लोकों में जम्बू नदी के तटों का कीचड़ जामुन के रस के साथ मिलकर सूर्य प्रकाश एवं वायु की क्रिया के द्वारा प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करता है। इस प्रकार वहां के स्त्री पुरुष विविध स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत होकर अत्यंत मनोहर लगते हैं। दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर सोने की इतनी कमी है कि सरकारें इसे अपने कोष में रखकर कागजी मुद्रा चलाती है। चूंकि यह मुद्रा स्वर्ण पर आश्रित नहीं रहती, इसलिए कागजी नोटों के रूप में वितरित धन व्यर्थ होता है। तो भी सांसारिक प्राणी भौतिक उन्नति पर इतराते हैं। आज के युग में कन्याएं तथा स्त्रियां सोने के बजाय प्लास्टिक के आभूषण धारण करती हैं। सोने के पात्रों के बजाय प्लास्टिक के बने पात्र काम में लाए जाते हैं, किंतु फिर भी मनुष्यों को अपनी संपत्ति पर अत्यधिक गर्व है। इसलिए युग के मनुष्यों को मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता भागवत में 1.1.10 में कहा गया है। तात्पर्य यह है कि वे श्री भगवान के ऐश्वर्य को न समझ पाने के कारण अत्यंत मंद एवं नीच हैं। उन्हें सुमंद मतिया कहा गया है, क्योंकि वे इतने मूर्ख हैं कि मुट्ठी भर सोना बनाने वाले को ईश्वर मान बैठते हैं। पास में सोना न होने से वे अत्यंत दरिद्र होते हैं, इसलिए उन्हें अभागा माना जाता है। कभी कभी ये अभागे पुरुष उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं,
जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों की रुचि ऐसे ऐश्वर्य के प्रति नहीं होती। वास्तव में कभी कभी भक्त जन तो स्वर्ण के रंग की उपमा चमकीली सुनहली विष्ठा से देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को स्वर्ण आभूषणों एवं अत्यंत अलंकृत स्त्रियों के द्वारा आकृष्ट न होने का उपदेश दिया है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। भक्त को चाहिए कि वह ना तो स्वर्ण से, न सुंदर स्त्रियों से, ना ही अनेक अनुगामियों के होने से आकृष्ट हो। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त रूप से प्रार्थना की, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदात भक्ति अहेतुकी त्वयि। मेरे प्रभु, मुझे अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान, भक्ति प्रदान करे। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर सकता है, यही उसकी एकमात्र कामना है। आय नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। विनीत भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है, कृपा करके अनेकानेक भौतिक ऐश्वर्यों से पूर्ण इस भौतिक जगत से मुझे उबार कर अपने चरणाविंद की शरण में रख लें। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युत, करुणा करह ऐ बार, नरोत्तम दास कय ना ठेली रांगा पाए, तोमा विनय के आछे आमार। हे प्रभु, हे नंद महाराज के पुत्र, आप मेरे समक्ष वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी सहित खड़े हैं। मुझे अपने चरण कमल की धूलि के रूप में स्वीकार करें, मुझे ठुकरावे नहीं, क्योंकि मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इसी प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि स्वर्ण मुकुट तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत देवताओं की स्थिति आकाश कुसुम से अधिक नहीं है। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। भक्त कभी भी ऐसे ऐश्वर्य से चमत्कृत नहीं होता। वह तो मात्र भगवान के चरण कमल की धूली बनने की आकांक्षा रखता है। हरे कृष्णा। जैसे एक भेड़ चराने वाला देखता है कि उसकी गाय बकरी भेड़ इधर उधर जा रही है तो डंडी से फिर रास्ते पे ले आता है। उसी तरह शिला प्रभुपाद करुणावश ये समझ गए कि हम लोग ऐसे ऐसे वृत्तांत सुनेंगे कि अरे यहाँ तो सोना बन रहा है, नदियां बह रही हैं, जामुन की, आम की, बड़े बड़े पर्वत हैं, सुंदर सुंदर उद्यान हैं, तो हमें लगेगा अरे भौतिक संसार ही कितना अच्छा है। प्रभुपाद फिर छड़ी मार करके हमको वापस लाते हैं कि ये स्वर्ण से आकृष्ट मत हो, ये कोई प्रलोभन नहीं है। वास्तव में भगवान के चरणों की धूल बनने के लिए वैष्णव आकांक्षा करते हैं, धन इत्यादि की कामना नहीं करते। तो इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार और इस इलाव्रत वर्ष का वर्णन है, फिर अलग अलग वर्षों का वर्णन है। तो आज हमने जो पढ़ा, एक सारांश में मैं अगर बताना चाहूँ तो हमने देखा किस प्रकार एक ब्रह्मांड में अलग अलग 14 भुवन होते हैं। जम्बूद्वीप की हम पढ़ाई कर रहे हैं। जम्बूद्वीप में प्रियव्रत महाराज के रथ से जो अलग अलग भूखंड बने हैं और अलग अलग समुद्रों की संरचना है, उनमें से मध्य जम्बूद्वीप की बात हम कर रहे हैं। और इस जम्बूद्वीप की तुलना एक कमल पुष्प से की गई। उस कमल पुष्प के भीतर का भाग ये जम्बूद्वीप है। भूमंडल की तुलना एक पुष्प से की गई जिसके भीतर का भाव जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु है, जो हमने पढ़ाई की। इस सुमेरु के आसपास इलाव्रत वर्ष है। उस इलाव्रत वर्ष के आसपास अलग अलग वर्ष हैं जो 9 भूखंड हैं। इन भूखंडों की बात हम आगे पढ़ेंगे। फिर इलाव्रत वर्ष के अंदर की बात हमने पढ़ी, जो इलाव्रत वर्ष के अंदर सुमेरु के आसपास 4 पर्वत हैं, सुपर्श्व, कुमुद, मंदार, मेरु मंदार। उन पर्वतों के ऊपर एक एक वृक्ष है, उन वृक्षों से एक एक नदी निकलती है और एक एक जलाशय है। इतना तक हमने यहाँ पर पढ़ा है, आगे कल देखते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त। यस अक्रूर प्रभु, प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो सबसे लास्ट में भारतवर्ष बताया गया, तो भारतवर्ष क्या पूरी भूमंडल को कहा गया है? जो हाँ, अभी भूमंडल तो बहुत बड़ा है। अभी जो हम अपनी आंखों से जो पृथ्वी को देखते हैं वो वास्तव में भारतवर्ष है। वो उतना ही भूखंड हम देख पाते हैं। हाँ, पूरी पृथ्वी उसके हाँ पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया है। हाँ, हम जो पृथ्वी देखते हैं, हमको जितनी अभी तक
देख पा रहे हैं, जितने देश देख पा रहे हैं, उसको भारतवर्ष बोला जाए। ठीक है, कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे अभी रामायण वगैरह में वर्णन आता है कि जैसे जब वो हुआ था, जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें सुमेरु पर्वत का यूज हुआ था। नहीं, तो ये सुमेरु का पर्वत का नहीं, मंदार पर्वत का इस्तेमाल हुआ था। समुद्र मंथन में मंदार पर्वत का इस्तेमाल हुआ था, सुमेरु का नहीं। सुमेरु अच्छा, तो अपनी मंदार पर अच्छा, तो जो मंदार पर्वत वही मंदार पर्वत है जो सुमेरु के अंदर है? हाँ, ये सुमेरु के पास जो मंदार है, इसको लेके गए थे, चरण करके यहाँ पर वापस रख के गए। और जो समुद्र था वो कौन सा था, जो क्षीर सागर था या कौन हाँ, सा वो था? क्षीर सागर था, वो क्षीर सागर को किया था। अब प्रभु जी एक सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे ये सारे भूखंड है, सारी चीजें हैं, तो फिर ये भौतिक दृष्टि में है, भौतिक गोचर में क्यों नहीं आते हमारी? ये है तो भौतिक हर दृष्टि। चीज देखिए, अब जैसे मानो एक चींटी है, चींटी इतनी छोटी है, आपके घर में जब घूमती है, उसके लिए वो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जहाँ वो घूम रही है, जहाँ थोड़ी बहुत चीनी पड़ी हुई है, वही सब कुछ है। उसको आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये घर के बाहर भी एक कॉलोनी है, फिर कॉलोनी के बाहर शहर है, एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं, फिर प्लेन में बैठ करके दूसरे देश में भी जा सकते हैं, तो उसको वो समझ में ही नहीं आएगा। दृष्टिगोचर तो है, लेकिन उसकी इंद्रियां सीमित हैं। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां सीमित हैं। जैसे जैसे आगे विज्ञान तरक्की करेगा, वैसे वैसे हो सकता है शास्त्र की बातों को थोड़ा थोड़ा वो लोग समझ पाए। लेकिन जो हमसे उच्च लोकों के निवासी हैं, जैसे जो देवता हैं, गंधर्व हैं इत्यादि हैं, वो लोग फिर इन सभी स्थानों को अपनी दृष्टि से, अपनी शक्ति से जा सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रभु जी आप बात कर रहे थे कि प्रियव्रत महाराज जो थे, उनके दस्त से वो सारी चीजें बनी है, 9 हाँ भाग जो बने, तो ये भी तो मतलब कि इस भौतिक संसार में आए हैं, तो इसका हाँ, मतलब कि प्रियव्रत जो महाराज का जो चरित्र हमने पढ़ा, प्रियव्रत महाराज भगवान के विशेष भक्त थे। जैसे पृथु महाराज का भी चरित्र हमने पढ़ा। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन करके कितनी सारी चीजें निकाली। क्या हमारे आपके लिए वो संभव है? नहीं है। वो उस तरह के महान भगवान के विशेष शक्ति पात्र राजा थे, जिन्होंने कोई कार्य हमारे लिए करके गए। जैसे एक और काम करके गए पृथु महाराज, जो ऊंची नीची भूखंड थे उनको समतल करके गए, जिससे हम घर बना सकें, जिससे हम रह सकें, खेती कर सकें। आगे जाके प्रियव्रत महाराज उसको अलग अलग भूखंड बनाए कि ठीक है, अलग अलग समुद्र बीच में रहेंगे तो अलग अलग भूखंड रहेंगे। उनके 9 पुत्र थे, सबको एक, 7 पुत्र थे, सबको एक एक उन्होंने भूखंड प्रदान किया। तो ये सारे कार्य महान महान राजा पहले करके गए हैं। इसलिए अभी के जो तथाकथित नेता होते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य उनको गाली देते हैं कि तुमने क्या किया। जो वैदिक राज्य के जो राजा थे, वो लोग भगवान से शक्ति प्राप्त करके ऐसे महान महान कार्य करके गए, और अभी के नेता लोग बिल्कुल शक्ति विहीन है। तो ये भगवान की विशेष शक्ति से वो जीव ने वो कार्य किया। अगर आपको वो शक्ति भगवान देंगे तो आप भी कर पाओगे। जैसे मानो नारद मुनि है, नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा हमने भागवत के प्रथम स्कंद में पढ़ी। भगवान की कृपा प्राप्त करके आज नारद मुनि सभी स्थानों में जा सकते हैं, सारे वर्षों में जा सकते हैं, सारे 14 भुवन में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, भगवत धाम में भी जा सकते हैं। तो जिसको भगवान उस प्रकार शक्ति देंगे फिर वो कर पाएगा। लेकिन सामान्य जीव वो अपने स्थान में ही सीमित रहता है, उसका अनुभव भी उसी स्थान में सीमित रहता है। ठीक है, कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि ये अपना ब्रह्मांड है, इनके ब्रह्मा भी अलग है, विष्णु जी भी अलग है, सब मतलब जिनके शासक सब इतने इतने अपन तो 3 ब्रह्म विष्णु मानते हैं कि विष्णु के 3 प्रकार है। जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है ना, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं, तो हर स्कूल में अलग अलग प्रिंसिपल होता है। उसी तरह हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। अब ये भगवान के ही विस्तार हैं। ब्रह्मा जीव होते हैं, बाकी दोनों जीव नहीं है। भगवान शिव अपने विस्तार करके सभी स्थानों पे रुद्र रूप में प्रलय इत्यादि का ध्यान रखते हैं। भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग विष्णु होते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जीवों को ब्रह्मा का पद दिया जाता है। तो इस तरह अलग अलग जो ब्रह्मांड है, सब में अलग अलग व्यवस्था है। हम अपने ब्रह्मांड की बात करते हैं, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सही है,
लेकिन फिर दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश, उस तरह। इनका इनका कोई एक एक केंद्र मतलब सभी जितने भी ये ब्रह्मांड है इनके सबके बीच में कोई एक शक्ति तो होगी प्रभु जी को, हाँ, जो वो है नींव। महाविष्णु, वो है महाविष्णु जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, जो चित्र आपको दिखाया था, ये महाविष्णु इन सभी ब्रह्मांडों के केंद्र हैं, जिनसे ये सब ब्रह्मांड निकलते हैं। अब ये छोटे छोटे इसके अंदर देखो, एक और विष्णु दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं ये है गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर इनकी नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों के बीच में से फिर रुद्र निकलते हैं। ये हमने भागवत के तीसरे स्कंद में पढ़ा, लेकिन इन सब के केंद्र हैं महाविष्णु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मतलब उसमें पढ़े थे कि वो जो भगवान वाराह देव का जो अवतार हुआ था, और रिसेंटली मुझे एक वो मिला गूगल पे या कहीं रील या यूट्यूब पे देखे कि हाँ अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया कि इतना डिस्टेंस नीचे जो है एक ऐसा सागर है, ये है, और ये चीज प्रमाण मिलता है। और बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कुछ कुछ चीजें जो है वैज्ञानिक टच कर पा रहे हैं। तो ये हम वही सोच रहे थे कि अभी जो आप बता रहे थे उससे हम मैच करने का प्रयास कर रहे थे कि वास्तविक में हमारी जो समझ है उतना है नहीं कि सब कुछ समझ पाए, पर हो सकता है कि धीरे 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 हमें समझ में आए। हाँ, वैज्ञानिक धीरे धीरे इसको समझेंगे। जैसे एक खोज अभी वैज्ञानिकों ने की है कि जितनी भी गैलेक्सी हैं वो समय के साथ एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, और यही चीज हमारे वैदिक शास्त्रों में बताते हैं कि महाविष्णु अभी अपनी सांस छोड़ रहे हैं। तो जब सांस छोड़ते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर जाते हैं और अपने आकार में दूर जाते जाते हैं, और जब अपनी सांस खींचते हैं प्रलय के समय तो ये पास आते आते फिर महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक चीज मैच हुई। तो उस तरह धीरे 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 जब ये लोग और डिस्कवरीज करते जाएंगे, हो सकता है भगवान की कृपा से कुछ अंश ये वैदिक शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों का जान पाएंगे। प्रभु जी एक चीज और था कि लेकिन फिर भी एक चेतावनी है, हमारा विश्वास इन वैज्ञानिकों से नहीं होना चाहिए कि हाँ वैज्ञानिकों ने खोज लिया मतलब हमारे प्रमाणित शास्त्र नहीं। हमारा विश्वास शास्त्र में होना चाहिए, और वैज्ञानिक अगर उनको खोज लें तो उनकी पीठ थपथपाना चाहिए। हाँ बेटा, अगर तुम हमारे साथ भागवत प्रवेश कर लेते तो तुमको इतना समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता, पहले ये सब बात पता पड़ जाती। तो ये हमारा विश्वास उल्टा होना चाहिए। प्रचार में प्रभु जी कई बार लोग को पहले उल्टा समझाना पड़ता है, उनको हाँ, शुरू इसलिए देखिए में ये सब जो तथ्य है ना, ये हम प्रचार में शुरू में नहीं बताते, क्योंकि इसमें अभी शास्त्रों में उनका विश्वास नहीं है। तो जो जो वस्तुओं को वो समझ सकते हैं, जो वस्तुओं को अभी विज्ञान ने खोज लिया है, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये तो पहले से ही शास्त्रों में था, अगर हम शास्त्रों का पाठ करते तो पहले ये चीजें जान जाते। तो इतना हम बोल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों में श्रद्धा आएगी फिर हम और गहराई में इन तथ्यों के जा सकते हैं। प्रभु जी एक छोटा सा था कि कहीं पढ़े थे जैसे मंगल ग्रह है या बहुत बड़े, ये तो बस आसपास की ग्रह की बात है, तो कहते हैं कि जो पहले मनुष्य थे वहां पे थे, वहां से यहाँ पे उतरे हैं। तो इस चीज को शास्त्र कैसे देखते हैं कि कई जगह ऐसे लोग रह रहे हैं, जैसे अभी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे जाए वहां पे जाए, मतलब सभी रॉकेट से। ग्रहों पे जीव हैं, जीव को सर्वगतः बोला है भगवान की सृष्टि में। सारे 14 भुवन, और अभी हम आगे देखेंगे भू, भू के ऊपर भुवर, भुवर लोक में ये सारे ग्रह हैं जहां पर ये सारे जीव रहते हैं। चंद्रमा है, सूर्य इत्यादि सारे हैं, अभी हम आगे देखेंगे आगे के अध्यायों में। और सभी के अंदर जीव रहते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका क्या स्वभाव होता है, ये सब भागवत में लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर हो सकता है से ना हो, या लेकिन ऐसे ऐसा नहीं है कि वहां से पृथ्वी पे आए, नहीं। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो सृष्टि करने का आदेश दिया, सारे के सारे ग्रहों पर, सारे के सारे लोकों पे ब्रह्मा जी ने जीवों को रखा है। नहीं तो बिना जीव के वो प्रकृति चल ही नहीं सकती। गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ययेदम धार्यते जगत। भगवान की प्रकृति जो जीव प्रकृति है उसके माध्यम से प्रकृति चलायमान होती है। तो इसीलिए हर प्रकृति के कण कण में भगवान ने जीवों को रखा है। अब ये प्रश्न है, कई जीवों को हम देख पाते हैं, कई को हम नहीं देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, नहीं कर पाते, हमारा टेलीस्कोप देख पाता है, नहीं देख पाता है, लेकिन वो है जरूर। जी हरे कृष्ण थैंक प्रभु जी। यू। प्रभु जी जैसे सारे वैज्ञानिक
देख रहे हैं कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, हम्म, और इस खोज के चक्कर में हम अपने जीवन का मंगल खोते जा रहे हैं। हाँ। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिन उपकरणों से देख रहे हैं वो उपकरण क्या उधर के जीव देखने लायक हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हम अपनी दृष्टि से यहाँ अच्छे से देख रहे हैं भू पे, पृथ्वी पे। अब यही आप समुद्र की गहराई में चले जाओगे तो अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, फिर उसके लिए दूसरे उपकरण चाहिए। उसी तरह दूसरे ग्रहों के लिए जो उपकरण चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं, ये भी प्रश्न है। तो अपना समय व्यर्थ करने की बजाय वैदिक शास्त्रों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ये सब वस्तुओं में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आराधना माता जी, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी हम इसके अंदर देखते हैं हिमालय पर्वत हो गया, उसके अलावा आगे इसके अंदर वो ये इसका आगे और भी वर्णन आएगा जैसे कि लंका। तो ये सब जो अपन देखते हैं ये हमारे भूखंड के अंदर भी हमको इनका अंश मिलता है, क्या इनका अंश है या फिर इसको हाँ, कैसे समझे? इनका पूरा पूरा एज इट इज हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे लंका, जो आज की श्रीलंका है, केवल इतनी बड़ी नहीं थी। प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो लंका थी ये साउथ अमेरिका तक लंबी थी। ये कालक्रम में जल के अंदर डूब गई। उसी तरह से जो हिमालय पर्वत हम लोग देखते हैं, हाँ, चाइना भारत के बीच में हिमालय है, ये केवल हिमालय श्रृंखला नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं जो आर्टिक रीजन है वो भी हिमालय का ही पार्ट है। और फिर उसके बियॉन्ड क्योंकि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो हिमालय पर्वत और भी ऊंचा ऊंचा है जो हम भागवत में पढ़ रहे हैं। तो हाँ, संकेतात्मक प्रति हम लोग देख रहे हैं इधर उधर, क्या ये हिमालय का एक अंश है, ये लंका का एक अंश है, लेकिन वो पूर्ण लंका पूर्ण हिमालय उस तरह नहीं। ये भी प्रभुपाद ने आगे के तात्पर्यों में स्पष्टीकरण किया है। और प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये भी था कि अपन ये भूखंड के और सारे सब कुछ ये सब जगह नहीं देख पाते, ये जम्बू द्वीप ये सब, लेकिन ये जो अपन अलग अलग ग्रह देख पाते ये क्यों? क्योंकि वो तो और भी दूर है क्योंकि हमसे। नहीं, ये दूर नहीं है। देखिए, एक चीज है, अभी अभी वर्तमान में भी आप देखिए, जहां आप बैठे हो, क्या आप वहां से अमेरिका देख पा रहे हो? नहीं प्रभु जी। नहीं। लेकिन सूर्य को देख पा रहे हो? हम्म। तो इसका मतलब अमेरिका सूर्य से ज्यादा दूर है? नहीं। नहीं, वो हॉरिजॉन्टली लैंड है। जब आप एक हाँ। समतल पृथ्वी पर खड़े हुए हो तो आपकी दृष्टि एक सीमित दृष्टि तक देख सकती है। लेकिन जब आप आकाश में देख रहे हो, क्योंकि बीच में कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए आप दूर की वस्तुएं भी देख पा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे जम्बूद्वीप हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हम सूर्य चंद्र देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जम्बूद्वीप बड़ा छोटा है और जम्बूद्वीप बड़ा है और ये ग्रह पास में नहीं। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी दृष्टि में आकाश में क्योंकि कुछ व्यवधान नहीं है। अब यही आप कोई एक बहुत बड़ी सिटी में जहां बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है उसके बीच में खड़े हो जाओगे तो आप सूर्य चंद्र भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि बीच में व्यवधान आ गया। उसी तरह हम लोग भूमंडल पे खड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ लैंड है, बीच में व्यवधान आते हैं, बीच में बिल्डिंग्स आती हैं, बीच में चट्टाने आती हैं, फिर हमारी दृष्टि भी सीमित है, इसलिए हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। ये कई कारण। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जो पिछले साल में भगवत गीता एक आदमी को दिए थे, तो वो कल उसको पैसा नहीं दिए तो उसको बोले पढ़ते हो, तो बोले नहीं पढ़ते, टाइम नहीं मिलते। तो बोले पढ़ोगे तो रखो, नहीं पढ़ोगे तो दे दीजिए, किसी और को दे देंगे। तो वो दे दिए। हम मुझे लगा कि इतना दिन रख के दिया है, मुझे पाप भी लगेगा प्रभु जी ले लिए तो। कोई कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए देने के पहले ही फ्री में नहीं देना चाहिए, हमने पहले भी चर्चा की थी। बहुत ही कोई आंतरिक आपका रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, जिसको आप थोड़ा सा दे करके बोल सको कि पढ़ो, तो बात अलग है। नहीं तो फ्री में देने से यही होगा, व्यक्ति लेगा। फ्री में नहीं दिया, बोले बाद में दे देंगे, नहीं दिया। हाँ, तो फ्री होता है माता जी। जो दुकान चलाते हैं उनको पता है, जो ऐसा बोल के जाता है बाद में पैसा दे देंगे, वो कभी पैसा नहीं देता है। तो इसीलिए आप लोग जब पुस्तक वितरण करें, कुछ ना कुछ भेंट राशि लेना चाहिए, जिससे वो लोग उसको गंभीरता से। ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में मैंने पढ़ा था, ये पर्वतों में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। हाँ, तो ये वही आज मुझे मालूम पड़ा ये है। हाँ, इसका चित्रण आज मुझे मालूम पड़ा ये। और इसका आकार देखिए आप,
इस सुमेरु का आकार देखिए, ये भूमंडल के कितना विशाल का इस सुमेरु है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कोई पर्वत इसके आसपास है ही नहीं, ये सारे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं इस पर्वत के सामने। इसलिए भगवान बोल रहे हैं पर्वतों में सुमेरु। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सुमेरु के ऊपर क्या होता है, कैसे गंगा निकलती है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले। सर प्रभु हम लोग ये सुमेरु पर्वत नहीं देख पाते, मतलब इतना हाइट भी है इसकी। दूर भी है, क्योंकि देखिए अब इसमें भी एक विचार देखिए, ये जो सुमेरु पर्वत है भारतवर्ष और इलाव्रत वर्ष के बीच में हिमालय पर्वत है। और ये हिमालय जैसा कि मैं बता रहा था, हम जो हिमालय जानते हैं उसका केवल अंश मात्र है, इसके आगे और भी ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं। तो हम इन हिमालय के पार ही नहीं देख पाते हैं, तो फिर सुमेरु देखने मेरी की बात बात सुन, उठ और तेरे कपड़े धोने हो तो यहाँ डाल, अगर तेरे को जाने हो कपड़े धुल रहे हैं साथ साथ में। यस अरे प्रभु जी वाकई में बहुत अद्भुत ज्ञान, मतलब जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को मतलब मैंने अमोघ लीला प्रभु जी के सेशन में देखा था, उन्होंने बताया था मेरे को। तो आज मैंने उसको विस्तृत रूप से देखा तो मेरे को आश्चर्यचकित, बिल्कुल अद्वितीय लग रहा है बिल्कुल कि यार भगवान की रचना कितनी जबरदस्त है। हाँ, इससे यही विश्वास होना चाहिए और शास्त्रों के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि ये सब जानकारी जानने के बाद सुखदेव गोस्वामी विरक्त रूप से वहां बैठे हैं और परीक्षित को बोल रहे हैं, परीक्षित भगवान की भक्ति करो। हरि बोल हरि ये बोल सारा हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।